हेलो टू एवरीवन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक है जो टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है और यहीं पे बहुत ही कम कॉन्सेप्ट है, 5 या 6 कॉन्सेप्ट है। बस उतना भी पढ़ लोगे तो आपका ये चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर लोगे। तो इस वाले वीडियो पे सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इस चैप्टर पे एक्टिविटी और स्टोरी है जो आपके टेट एग्जाम पे नहीं आने वाले हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी को ही डिस्कशन करेंगे। ओके, सो आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, स्टेप टूवर्ड क्लीनलीनेस। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन। द एम ऑफ दिस मिशन इज टू क्रिएट एन ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019। ये पॉइंट आपको याद रखना है। स्वच्छ भारत अभियान क्या है? अ स्टेप टूवर्ड क्लीनलीनेस। और ये इसका एम क्या था? द ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019। इस चैप्टर पे यही बता रहा है कि जब हम लोग कूड़ा कचरा जो बाहर फेंक देते हैं वो कहाँ पे जाता है और उसके साथ क्या होता है। ओके, देखो यहीं पे आपका सेकंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, जब हम लोग अपने घर का कूड़ा कचरा बाहर फेंक देते हैं तो आप देखे होंगे सफाई कर्मचारी आते हैं और उसे ट्रक्स पे लोड करके ले जाते हैं कहीं। तो वो कहाँ ले जाते हैं? टू ए लो लाइंग ओपन एरिया विच इज़ कॉल्ड ए लैंडफिल। ये आपके एग्जाम पे आने वाले हैं। तो वो कहाँ ले जाते हैं? टू अ लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड ए लैंडफिल। फिर वहीं पे क्या होता है, जो रीयूज़ किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, उसको हम लोग और एक बार भी यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट कर देते हैं। फिर क्या होता है, जो नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं। और जैसे ये हो गया आपका नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस, फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, हम लोग एक सॉइल का लेयर दे देते हैं। तो और यहीं पे एक रूल बना देते हैं कि ये जो ज़मीन है, ये जो नीचे जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है, इसके ऊपर कोई घर नहीं बनाएगा। और इस वाले ज़मीन को हम लोग एक पार्क बना देते हैं और इस वाले ज़मीन पे नेक्स्ट 20 ईयर तक कोई घर नहीं बनाएगा। ओके, देन देखो आपका ये एक एक्टिविटी है। देखो, एक्टिविटी तो एग्जाम पे नहीं आता है, बस आप इतना याद रखो कि ये जो वेजिटेबल पील होते हैं, एग शेल होते हैं, वेस्ट फूड होते हैं, टी लीव होते हैं, ये जल्दी डीके हो जाते हैं। पर जो पॉलीथीन बैग, ब्रोकन ग्लास होते हैं वो जल्दी डीके नहीं होते हैं, यानी वो जल्दी नहीं सड़ते हैं। आप अपने घर पे भी ये करके देखना। एक गमला ले लेना, वहीं पे एक वेजिटेबल पील ले लेना, कोई भी वेजिटेबल का पील ले लेना और उसके ऊपर आप सॉइल दे देना। आप 15 या 20 दिन के बाद जब मिट्टी ऐसे खोदना, देखना कि ये जो वेजिटेबल पील है ना वो और नहीं होगा, वो सॉइल के साथ मिक्स हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वेजिटेबल पील होते हैं, सेल होते हैं, ये जल्दी डीके हो जाते हैं, जल्दी सड़ जाते हैं। उसी टाइम आप और क्या करना, और एक गमले में एक पॉलीथीन रख लेना और उसके ऊपर आप सॉइल का लेयर दे देना। आप 2 महीना क्या 2 साल के बाद भी अगर देखोगे तो वो पॉलीथीन वहीं का वहीं ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, पॉलीथीन जल्दी डीके नहीं होता है और जो चीज़ जल्दी डीके नहीं होते हैं उनको थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए हमको। ओके, इसलिए बोलते हैं ज़्यादा पॉलीथीन यूज़ मत करो, ज़्यादा ग्लास मत यूज़ करो, ज़्यादा जो बैग जो पॉलीथीन के बने रहते हैं उसको यूज़ मत करो, क्योंकि ये जल्दी डीके नहीं होते हैं। देन है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिड नॉट स्मेल, मिक्स इट इन द सॉइल वेर यू सो योर फेवरेट प्लांट, दिस शुड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। रॉट का मतलब होता है सड़ जाना। अगर आप अपने घर पे किचन वेस्ट नीचे ऐसे डाल दिए, कहीं पे ऐसे बाल्टी ले लिए, कोई टब ले लिए और उसके ऊपर सॉइल डाल दिए, कुछ दिन के बाद अगर आप इस मिट्टी को खोदें और ये देखें कि जो भी किचन वेस्ट जो आप डाले थे उस पर कोई भी सड़ना का स्मेल नहीं आ रहा है और ये किचन वेस्ट पूरा सड़ गया है पर स्मेल नहीं आ रहा है, तो वहीं पे क्या करना, आप अपना एक प्लांट वहीं पे लगा देना। देखना कि आप ये देखोगे कि वो वाला प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि ये किचन वेस्ट क्या हो गया है, खाद पे कन्वर्ट हो चुका है और आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए वहीं पे कुछ भी प्लांट लगा लो, वो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। ओके, देखो यहीं पे लिखा हुआ है दिस शुड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। और एक हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, देखो, दे फॉर्म मैन्योर विच इज़ यूज्ड फॉर द प्लांट, द रॉटिंग एंड कन्वर्सन ऑफ सब मटेरियल इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। वो जो आपका जो किचन वेस्ट था वो जो सड़ के मैन्योर, मैन्योर यानी खाद, जो खाद में जो कन्वर्ट हो गया उससे हम लोग कहते हैं कंपोस्टिंग। और एक बार मैं समझा रही हूँ क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आप टब पे या बाल्टी पे कहीं पे डाले, जो किचन वेस्ट डाले और उसके ऊपर जो सॉइल रखे, कुछ दिन के बाद क्या हुआ, ये किचन वेस्ट सड़ के मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए उसके ऊपर आप कुछ भी प्लांट लगा लो वो अच्छे से ग्रो करता है।
वो जो कन्वर्ट हो गया ना, जो किचन वेस्ट जो कन्वर्ट हो गया खाद में, उसी को हम लोग कहते हैं कंपोस्टिंग। रॉटिंग का मतलब है सड़ जाना। जो सड़ के मैन्योर में कन्वर्ट हो गया उसे हम लोग कहते हैं कंपोस्टिंग। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देन देखो, आप कोई अगर सिटी या टाउन पे चले जाओगे, वहीं पे म्यूनसिपालिटी लोग क्या करते हैं, दो टाइप के डस्टबिन रखते हैं, एक ब्लू वाला और एक ग्रीन वाला। ब्लू वाले पे क्या क्या रखते हैं, प्लास्टिक, मेटल और ग्लास वाले चीज़ को फेंकते हैं, और ग्रीन वाले डस्टबिन पे हम लोग किचन वेस्ट, प्लांट और एनिमल वेस्ट फेंकते हैं। ये सारे बड़े बड़े सिटी या टाउन पे ही ऐसे होते हैं। देन देखो, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो आप ऐसे देखे होंगे, ऐसे रोड के साइड पे ऐसे जो प्लांट होता है वहीं पे ऐसे बहुत ही ऐसे पत्ता नीचे से गिरा रहता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस वाले पत्ते को एक पाइल बना देते हैं और उसको जला देते हैं। ऐसा नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वैसे जलाने से बहुत ही हार्मफुल स्मोक और गैसेस प्रोड्यूस होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि जो ड्राई लीव्स होते हैं वो ईजिली डीके हो जाते हैं, मतलब जल्दी सड़ जाते हैं। उसको हम लोग क्या करेंगे, एक ओपन एरिया या घर पे थोड़ा ला के वो ड्राई लीफ नीचे से डाल देंगे, उसके ऊपर सॉइल डाल देंगे, और कुछ दिन के बाद क्या होगा, ये आपका जो ड्राई लीफ होगा वो सड़ के मैन्योर में कन्वर्ट हो चुका होगा, और वहीं पे हम लोग कुछ भी प्लांट अगर ग्रो करेंगे वो बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा। तो देखो, हम लोग ड्राइड लीफ को कैसे बहुत ही अच्छे तरह से मैन्योर पे कन्वर्ट कर लिए। दिस वेस्टेज कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट। इसीलिए जो जब भी आप ऐसे कोई देखोगे ना कि कोई ड्राई लीफ को जला रहा है, तो मत जलाओ उसे बोलना, क्योंकि ड्राई लीफ को हम लोग मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन देखो, आपका नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्मी कंपोस्टिंग। इस चैप्टर का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्मी कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का मतलब मैं अभी समझाई। जो सड़ के एक चीज़ मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी का मतलब क्या होता है, अर्थवर्म। जैसे यहीं पे आप अपना किचन वेस्ट ले लिया या कोई भी वेस्ट जो जल्दी डीके हो जाता है, उसके ऊपर आप सॉइल रख लिए और उसके ऊपर क्या करोगे, ऐसे अर्थवर्म छोड़ दोगे, उसी को हम लोग कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। जब हम लोग कंपोस्टिंग अर्थवर्म के सहारे करते हैं उसे हम लोग कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ओके, और एक बार देखो, दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। जब हम लोग कंपोस्ट वो रेड वर्म या अर्थवर्म के सहारे करते हैं उसे हम लोग कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। और हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग में ज़्यादातर रेड वर्म को यूज करते हैं। और ओके, कंपोस्टिंग का मतलब आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जब भी हम लोग कोई जल्दी जो डीके हो जाता है उसको हम लोग एक जगह पे रख लेते हैं और उसको उसके ऊपर सॉइल रख लेते हैं, तो क्या होता है, जो वेस्ट होता है वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम लोग कहते हैं कंपोस्टिंग। और जब कंपोस्टिंग हम लोग अर्थवर्म के सहारे करते हैं उसे हम लोग कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ओके, देखो ये आपका एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी से तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। देखो आप क्या करोगे, एक कार्ड बॉक्स ले आओगे, वहीं पे क्या करोगे, नीचे अपना किचन वेस्ट डाल देना, या कोई सा भी वेस्ट जो जल्दी डीके हो जाता है, जैसे फ्रूट का पील हो गया, वेजिटेबल पील हो गया, या पेपर भी हो गया, कुछ भी डाल सकते हो जो डीके जल्दी हो जाता है। उसके ऊपर क्या करोगे, सॉइल डाल दोगे और उसके ऊपर अर्थवर्म छोड़ दोगे। यही होता है वर्मी कंपोस्टिंग। ये आप अपने घर पे भी कर सकते हो। और एक पॉइंट याद रखना कि ये वाले बॉक्स को हम लोग ऐसी जगह पे रखेंगे जो जहाँ पे नाइदर टू कोल्ड होगा नाइदर टू हॉट होगा, क्योंकि अगर बहुत गर्म होगा और हम लोग वहीं पे अर्थवर्म छोड़ दिए हैं तो ये बेचारा अर्थवर्म मर जाएगा। और एक ऐसी जगह पर भी नहीं रखना चाहिए जहाँ पे टू कोल्ड होता है, क्योंकि बहुत ठंडी से भी अर्थवर्म मर जाता है। तो हम लोगों को ये इंश्योर करना चाहिए कि ये वाला बॉक्स को हम लोगों को ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे नाइदर टू हॉट होगा नाइदर टू कोल्ड होगा। ओके, देखो, और एक जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो हम लोग जो किचन वेस्ट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने कंपोस्टिंग पे, ऐसे वाला वेस्ट को नहीं यूज करना चाहिए। डो नॉट यूज वेस्टेज लाइक दैट मे कंटेंट सॉल्ट, पिकल, ऑयल, विनेगर, मीट एंड मिल्क प्रिपरेशन। ऐसे वाले चीज़ को अपने कंपोस्टिंग पे यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहीं से क्या होता है, डिजीज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होते हैं। तो देखो, हमको मैन्योर बनाना है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को बढ़ाना नहीं है, या उनको उनको ग्रो नहीं करना है, इसीलिए ऐसा वाला चीज़ मत डालना अपने कंपोस्ट पे। देन देखो, हम लोग कंपोस्ट कैसे कर रहे थे, नीचे ऐसे वेस्ट डाल दे रहे थे, ऊपर सॉइल ऐसे डाल दे रहे थे, और ऊपर ऐसे अर्थवर्म छोड़ दे रहे थे। तो अर्थवर्म क्या करता था, अपना जो वेस्ट हम लोग जो डाले थे ना, वहीं से ही अपना खाना डिराइव करता है, उसी को ही खाता है। जो वेस्ट हम लोग डाले थे ना उसी को ही खाता है वो रेड वर्म।
रेडवर्म के पास टीथ नहीं होता, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड विच हेल्प देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड। उसके में टीथ नहीं होता है, कौन हेल्प करता है फूड को ग्राइंडिंग करने में, गिजार्ड। और एक पॉइंट याद रखना कि रेडवर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन ए डे। और एक पॉइंट याद रखना कि रेडवर्म डू नॉट सर्वाइव इन वेरी कोल्ड और वेरी कोल्ड सराउंडिंग, दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम। ये कुछ कुछ पॉइंट याद रखना, ओके। देन हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थिंक एंड थ्रो, मतलब सोच समझ के फेंको। मतलब प्लास्टिक चीज़ ऐसे यहाँ वहाँ मत फेंको, उसको बंद मत करो, ओके। यहीं पे बहुत बड़ा स्टोरी है जो आपके टेट पे नहीं आने वाले हैं, ओके। देन है यहीं पे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। हम लोगों को पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए। जैसे बहुत लोग पेपर को वेस्ट कर देते हैं, तो पेपर को बेकार पे वेस्ट मत करो। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि एक पेपर पे 1 या 2 लाइन ही लिखते हैं, बहुत स्पेस छोड़ते हैं, तो ऐसे पेपर बर्बाद मत करो, ओके। और पेपर को रिसाइकिल भी करो। देन हमारा जो इम्पोर्टेंट है, देखो प्लास्टिक बून और एक कर्स। देखो प्लास्टिक एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी है। जैसे बिना प्लास्टिक को ये यूज किए आजकल के ज़माने में रहना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सुबह उठने से रात तक हम लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का बोतल यूज़ करते हैं, बच्चे लोगों को टिफ़िन हम लोग प्लास्टिक बॉक्स पे डालते हैं। तो प्लास्टिक हमारे लिए एक वरदान भी है, क्योंकि बहुत यूजफुल, मतलब ये एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। पर उसके साथ साथ ये कर्स भी है, अभिशाप भी है, क्योंकि प्लास्टिक जल्दी डीके नहीं होता है। अगर आप एक गमले में या कोई मिट्टी के अंदर ऐसे कोई प्लास्टिक का, जैसे आपका पेन का कैप ले लेना, पेन का ऐसे कैप डाल देना और उसके ऊपर ऐसे मिट्टी डाल देना, तो देखना 2 साल के बाद भी आपका पेन जो कैप होगा वो वहीं का वहीं रहेगा, वो जल्दी डीके नहीं होता है। इसीलिए प्लास्टिक को बून भी बोला गया है और कर्स भी बोला गया है। देन यहीं पे देखो ये पॉइंट कुछ बोल रहा है कि व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक। क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए ताकि प्लास्टिक का यूज हम लोग थोड़ा मिनिमल करें। देखो यहीं पे लिखा हुआ है, वी मेक ए मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग थोड़ा कम यूज करना चाहिए। जब भी कोई बाहर जा रहे हैं तो घर से कोई कपड़ा का थैला लेके जाओ, ताकि पॉलीथीन यूज़ करना ना पड़े। हम लोगों को, शॉपकीपर लोगों को इंसिस्ट करना चाहिए कि पेपर का बैग दो। प्लास्टिक बैग के अंदर कोई भी ईटेबल सामान जो खाते हैं वो सारा सामान नहीं रखना चाहिए। प्लास्टिक बैग को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। प्लास्टिक बैग को बंद भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहीं से बहुत ही हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। देन देखो यहीं पे लिखा हुआ है, वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग एंड थ्रो इट अवे। वी यूज वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विद आवर किचन वेस्ट। देखो किचन वेस्ट हम लोग यहाँ वहाँ फेंक लेते हैं, पर किचन वेस्ट से हम लोग वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट बहुत हाई प्राइस का होता है। पर हम लोग वर्मी कंपोस्ट अपने घर से भी बना सकते हैं, ओके। वी रिसाइकिल पेपर, वी शुड यूज बोथ साइड ऑफ द पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ओके। देखो समरी है, मैं हर बार बोलती हूँ कि समरी को कभी मत छोड़ना अगर आप टेट प्रिपेयर कर रहे हो, और स्पेशली एनसीईआरटी का। देखो पहले ये वाला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, लैंडफिल के बारे पे हम लोग पढ़े थे कि जो कूड़ा कचरा जो ट्रक वाले जो ले जाते हैं एक एरिया पे, लो लाइंग एरिया पे डाल देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लैंडफिल इज एन एरिया वेयर द गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम ए सिटी और टाउन इज डम्प्ड। द एरिया इज लेटर कन्वर्टेड इनटू अ पार्क। फिर कंपोस्टिंग, जो प्लांट और एनिमल वेस्ट होता है वो जब मैन्योर में जब कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब यूजिंग रेड वर्म, हम लोग इसे कहेंगे वर्मी कंपोस्टिंग। पेपर को हम लोगों को रिसाइकिल करना चाहिए टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट। तो और क्या है, प्लास्टिक को हम लोग कंपोस्ट पे नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो जल्दी डीके नहीं होता है, ओके। देन है, वी नीड टू जनरेट लेस वेस्ट एंड फाइंड वे ऑफ डीलिंग विद द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ गार्बेज इन आवर सराउंडिंग। ये समरी जो है इसको याद करना, ओके। बहुत ही सिंपल पॉइंट थे इस चैप्टर पे। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।